प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, इस संसार में कैसे खुशहाल रहें, कैसे आनंद से चेतन से भरपूर रहें, कैसे जीवन हमारा खुशहाली से भर जाए। तो संत महात्माओं ने कहा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहो उदास, तो थोड़े थोड़े तो सभी दुखी, सुखी राम का दास। आओ संत महात्माओं कह रहे हैं कि थोड़े थोड़े तो सभी दुखी मिलेंगे। आप किसी को सही तरीके से उससे जानेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उससे पूछेंगे कि क्या भाई आपका जीवन आनंद से गुजर रहा है, आपके जीवन में आनंदता है, तो इंसान कोई ना कोई बताएगा कि ये परेशानी चल रही है। और संत महात्माओं, तो सभी के यहाँ परेशानियाँ चलती रहती हैं। ये दुख और सुख का तो संगम है। जीवन जो है दुख और सुख से मिलकर ही बना है। लेकिन कह रहे हैं कि थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, सुखी जो राम का दास है। और संत महात्माओं, राम का दास जो होता है वो खुशहाल होता है। एक राम भक्त की आज एक प्रसंग से इसकी पुष्टि करेंगे। और संत महात्माओं, एक व्यक्ति जो भगवान में आस्था रखता है, विश्वास रखता है, और वो ज़्यादातर ध्यान में, भक्ति में, भजन में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। गांव के बाहर उसकी कुटिया है, एक पेड़ के ऊपर ही उसने थोड़े पिन्नी डाल रखी है, और उसके ऊपर नीचे एक चबूतरा बना करके बैठा हुआ और कह रहा, प्रभु तेरी बड़ी कृपा, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है। तेरी कृपा से मेरी छत्र छाया कुटिया है। तेरी कृपा से जब भूख लगती है तो तू खाना दे देता है। तेरी कृपा से मेरे जीवन बहुत अच्छा व्यतीत हो रहा है। आओ संत महात्माओं, ऐसा कहता रहता था, बड़ी कृपा भगवान तेरी, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ा धन्यवाद देता था और स्मरण करता रहता था। संत महात्माओं, जीवन अच्छे से कट रहा था। एक बार एक किसान होकर के वहां गुजरा और ये व्यक्ति परमात्मा का धन्यवाद दे रहा, स्मरण कर रहा, बड़ी कृपा करी प्रभु, बड़ा अच्छा रहने के लिए सुंदर स्थान दिया। देखा तो पिन्ने की एक कुटिया बनी हुई, नीचे चबूतरा। किसान बड़ा आश्चर्यचकित, बोले बताओ इस हाल में कह रहा, बड़े कृपा है, बड़ा धन्यवाद है प्रभु तेरा, और बड़ा अच्छा तूने रहने के लिए मकान दिया है। तो वो किसान कहता है कि आज देखता हूँ इतना धन्यवाद परमात्मा का देता है तो परमात्मा कुछ करता भी है। आओ संत महात्माओं, किसान छुप करके झाड़ियों में छुप जाता है, और झाड़ियों में छुपने के बाद सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन ये जो भगत है ये भगवान का स्मरण कर रहा, भजन कर रहा, कह रहा, प्रभु तेरी बड़ी कृपा, तो पूर्ण है, सर्वशक्तिमान है, दया का सागर है, आनंद का सागर है, और अपने परमात्मा की बड़ी प्रशंसा करता चला जा रहा, याद करता चला जा रहा। अचानक एक जब बचता है तो एक किसान 2 रोटी लेकर के थाली में आता है, कुछ चटनी होती है उसमें, और ये देख करके उस संत ने कहा, बड़ी कृपा करी भगवान, तूने, अब मुझे भूख लगी तो तूने खाना दे दिया। और संत महात्माओं, अब जो है ये परमात्मा का स्मरण कर ही रहा था कि अचानक वहाँ एक कुत्ता आ गया, और कुत्ते ने रोटियां उठा करके कुत्ता एक उसके सामने ही खाना शुरू कर दिया। ये देख करके संत, अब किसान ने कहा कि ये लाठी से जरूर मारेगा इस कुत्ते को, अब देखता हूँ कि क्रोध करता है नहीं करता। किसान बैठ गया, ध्यान से देखने लगा। उधर जो संत अभी तक बैठा था उठकर दोनों पैरों पे खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के कहा, परमात्मा तूने बड़ी कृपा करी, तूने बड़ी दया दृष्टि की, आज तो मुझे व्रत रखने का मौका, अवसर प्रदान कर दिया प्रभु, ये तो कभी कभी अवसर मिलता है, ये भी तेरी कृपा ही है। और नतमस्तक हो गया परमात्मा के सामने। ये देख करके किसान हैरत में पड़ गया और संत के चरणों में आकर के झुक गया कि संत महात्माओं, आखिर ये इतनी, यानी ये जो आप कह रहे हैं कि, तो वो कहते हैं कि ये जो मन की स्थितियां, दुख और सुख जो है वो मन की स्थिति हैं। मन को यदि हमने अपने अनुकूल कर लिया तो वहाँ आनंद है, खुशहाल है, और मन को यदि प्रतिकूल कर लिया। और संत महात्माओं यानी कह रहे हैं कि भूख मिट सकती है शरीर की, लेकिन जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, इसकी भूख कभी नहीं मिटती। ये भूख, ये प्यास कि माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तिसड़ा ना मरी, कह गए दास कबीर। कह रहे हैं ये जो तेरी प्यास है ना, ये कभी नहीं बुझने वाली। लेकिन ये शरीर की इच्छा पूर्ति हो सकती है, लेकिन मन की इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मन की हजारों तरंगे हैं, मन की गति बहुत तेज है। मन की एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी खड़ी हो जाती है। तो आओ संत महात्माओं, हमें मन को अपने कंट्रोल में करना, नियंत्रण में करना है, और सतगुरु की कृपा से ये जो हमारे हिस्से में राम आया है, रमेती रमेती राम जो रमा हुआ है, कड़ कड़ में जो विराजमान है, जो सतगुरु ने इंट्रोडक्शन करा दिया।
अब वो परिचय तो सतगुरु ने करा दिया, ये परमात्मा है और ये तू है। आओ संत महात्मा, इसी का तुझे जाप करना है, नाम इसी का लेना है, इसी का स्मरण करना है। तो संत महात्माओं, अब हमने प्राप्ति कब होनी है? जब हमें सतगुरु के वचनों को जीवन में उतार लेना है, जब श्वास श्वास में इस परमात्मा का जिक्र करना है, इसकी मान बढ़ाई करनी है। चाहे समय कुछ भी हो, समय बीत जाएगा, समय बहुत तेजी से बीत रहा है। संत महात्माओं, सतगुरु के वचनों पर विश्वास करना, सेवा सत्संग स्मरण को जीवन का आधार बनाना, तो वास्तव में सतगुरु की असीम कृपा बरसेगी। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।